तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर घंटे में जो पढ़ने वाला हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मैंने पाइथन के अंदर इससे पहले भी कुछ पढ़ रखा है, तो एक साथ ही मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फिर जैसे हम अगले घंटे में पढ़ेंगे, हम उसके बारे में तभी से स्टार्ट करेंगे जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा था कि पाइथन को हमने क्यों सीखना स्टार्ट किया था कि अगर मान लीजिए आपको आगे चलकर मशीन लर्निंग के अंदर जाना है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना है, या फिर आपको जाना है एआई के अंदर, एमएल के अंदर, तो उसके लिए पाइथन आपका सीखना कंपलसरी है, क्योंकि इन्हीं के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हमने सीखा कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, पाइथन डाउनलोड किस तरह होती है, पाइथन की कोडिंग करने के लिए किस कोड एडिटर का यूज़ करने वाले, इसके लिए हमने वी एस कोड एडिटर का यूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पर फिर बताया कि प्रोग्रामिंग की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोग्रामिंग यानी वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम मशीनों से बात करते हैं, वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था कि मशीन सर ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, तो सिंपल सा समझ लो कि अगर आप मशीन को प्रोग्रामिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, आप पाइथन के थ्रू प्रोग्रामिंग मशीन से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मशीन होती है वो भी डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो पाइथन कोड है वो रीड नहीं कर सकती। तो आपके पाइथन कोड को, क्योंकि मशीन की लैंग्वेज होती है 0 और 1 की, और आपकी पाइथन की नॉर्मल एक कोड होता है, तो आपके कोड को उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर यूज़ होता है पाइथन में, एंड कंपाइलर आपका यूज़ होता है आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर बताया था कि पाइथन हमारे लिए बेस्ट क्यों है। तो सबसे पहला इसमें आपको मिलता है कि यहाँ पर कि पाइथन एक सिंपल एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आज से पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो पाइथन आपके लिए फिर भी बेस्ट है। फिर नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। देखिए, काफ़ी सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो पेड होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी पाइथन होती है फ्री होती है, और ओपन सोर्स होती है। जितनी भी सारी इसकी लाइब्रेरी है आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, आपकी जो पाइथन होती है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब समझो कि जो लैंग्वेज एक ह्यूमन इजीली समझ सकता है वो होती है हाई लेवल, और जो मशीन इजीली समझ सकती है वो होती है लो लेवल। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ये होता है कि अगर बात करें कि पाइथन को किसने बनाया था, तो गाइड वैन रिज्यूम ने से 1991 में इसको डेवलप किया था। एंड ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास, मतलब अगर आपने जो कोड लिखा है वो लिखा विंडोज़ के अंदर लिखा है, लेकिन अगर किसी आप दूसरे लैंग्वेज को लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हर एक विंडोज़, हर एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब कुल मिला के विंडोज़ हुआ, आपका एप्पल हुआ, आपका एंड्रॉयड हुआ, अलग अलग जो आपके सिस्टम है, इनमें अगर आपको कोड रन कराना है तो पाइथन का कोड पोर्टेबल होता है। एक कोड को इन तीनों जगह पर इजीली रन कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पाइथन को हम किस तरह यूज़ कर सकते थे। कि पाइथन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन की एक फाइल क्रिएट करनी है। आप फाइल का नाम लिखने के बाद लिखते हैं .py। py क्या होता है, पाइथन का एक्सटेंशन होता है, जिसका पर्पस होता है आपके ब्राउज़र को ये बताना, आपके सिस्टम को बताना है कि एक पाइथन की फाइल है, जिससे वो आगे की तरफ से समझ सके। नेक्स्ट फिर हमें जाना अपने पहले कोड के बारे में, प्रिंट हेलो वर्ड। अब प्रिंट हेलो वर्ड क्या होता है उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस समझे यहाँ पर प्रिंट के बारे में। कि प्रिंट क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर बना हुआ एक इनबिल्ड सिस्टम होता है, इनबिल्ड फंक्शन होता है, जिसका काम होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना। अगर कोई भी चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हो तो जस्ट प्रिंट के अंदर डालें एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड देन प्रिंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन के अंदर जितने भी कीबोर्ड के अंदर कीज़ होते हैं, ज़्यादातर हम इसके यूज़ पाइथन की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर जाना पाइथन नॉर्मल प्रिंटिंग के बारे में। फिर यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी करते हैं पाइथन के थ्रू। फिर हमने जाना वेरिएबल के बारे में। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा मतलब वेरिएबल का ये होता है, वेरिएबल एक प्रकार का नाम होता है जो किसी भी एक खास वैल्यू या डेटा को स्टोर करने के लिए दिया जाता है। जहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है उस एरिया को दिया जाता है, उसको बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जिसके अंदर बाद में चेंजेस किए जा सके, डेट्स कॉल्ड वेरिएबल का होता है। फिर हमने वेरिएबल को किस तरह यूज़ होना है सारी चीज़ें जानी। फिर हमने जाना टाइप के बारे में कि यहाँ पर क्या होता है, टाइप भी होते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी पाइथन लैंग्वेज इसमें जो कोडिंग होती है काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसमें कैरेक्टर भी यूज़ होते हैं, नंबर भी यूज़ होते हैं, डेसिमल नंबर भी यूज़ होते हैं, कंडीशन के लिए ट्रू एंड फॉल्स भी यूज़ होते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं हो।
तो क्योंकि यहाँ पर क्या किया कि पाइथन को अलग अलग अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए ना डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन और नन, इस प्रकार के डेटा टाइप। फिर यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स के बारे में जाना। कीवर्ड्स क्या होते हैं? पहले से रिजर्व कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ किसी दूसरे काम के लिए होता है, और उनका यूज़ आप वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि वहाँ पर एक स्मॉल ए और कैपिटल ए में दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमने यहाँ पर कुछ और एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन पढ़े कि अगर आप एक फ्लोट की, यानी काफ़ी सारी इसमें हमने पढ़ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें पढ़ा हमने कमेंट्स इन पाइथन की। अगर आप पाइथन के अंदर कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, कमेंट का मतलब होता है, कमेंट क्या होता है? कमेंट एक कोड का पार्ट होता है, लेकिन वो कोड नहीं होता। अगर मान लीजिए सामने वाले पर्सन को आपको समझाना है इस कोड के बारे में, या फिर जो आपके साथ में काम कर रहा है आप उसे समझाना चाहते हैं कि इस कोड के अंदर क्या हुआ है, तो उसे कमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। कमेंट लगाने के लिए आप चाहे तो हैशटैग, या फिर अगर आप डायरेक्टली ज़्यादा लगाना चाहें तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर डायरेक्टली आप लगाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करके आप ये सब कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर जाना है इनपुट एंड फंक्शन, इनपुट के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हमने जाना टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। एंड यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट हमारे कुछ कंडीशन हमने यहाँ पर डेवलप की, एंड करने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर ओपन हुआ, स्ट्रिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए, स्ट्रिंग का मतलब समझिए, स्ट्रिंग एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जिसका यूज़ किया जाता है कैरेक्टर्स, इसका यूज़ किया जाता है अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, या अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को पता लगाने के लिए कि इस डेटा के अंदर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू यूज़ है। वहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग आपकी कोडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे और स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आप सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ यहाँ पर करते हैं। फिर हमने यूज़ करने के बाद अब स्ट्रिंग की काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, टाइप करते वक्त आपको लग रहा है कि आपको जो आपने कोड लिखा है उसे आप एक लाइन की जगह पर दो लाइन में, दूसरी लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर आपके कोड के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, तो इनको देने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में, ESC के बारे में। ठीक है, अगर आप बैक स्पेस के साथ एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन के अंदर अपना कोड प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा बैक स्पेस टी के साथ एक टैब का स्पेस आपकी कोडिंग में ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेशन होते हैं जो उसके होते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ में देखने के लिए मिलती है कॉनकैटिनेशन। जैसे जैसे मान लीजिए अगर आप किसी दो नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा, दो नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप इन दो स्ट्रिंग को, दो कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। ठीक है, यहाँ पर फिर लेंथ फंक्शन, अगर मान लीजिए आपको अपने कैरेक्टर की लेंथ जाने तो उसके लेंथ फंक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? यहाँ पर इंटरनली क्या होता है, जब आप कोई भी स्ट्रिंग रेडी करते हैं तो इंटरनली आपके हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन, जो पोजीशन होती है उसको एक नंबर मिल जाता है, जैसे उसे वो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है उसको? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ये बात ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर होता है कि अगर इंडेक्सिंग यानी किसी भी, अगर आप अपने जब आप स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ होता है कि आप इसमें किसी भी कैरेक्टर को बीच में से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप मशीन लर्निंग के अंदर जाएंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोशिश करेंगे कि वीडियो में कम से कम वर्ड का यूज़ करूँ। फिर स्लाइसिंग इसके अंदर आ जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज का यूज़ होता है यहाँ पर। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पर आपका इसके लिए रिप्लेस के लिए, अगर आप कोई वैल्यू को रिप्लेस करना किसी दूसरी वैल्यू के अंदर तो यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पर फाइंड के लिए होता है, अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है तो फाइंड करके बता देंगे। उस फाइंड में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा कोड के अंदर और आप उसमें किसी खास वर्ड को फाइंड करना चाहते तो फाइंड तो करेगा, लेकिन कंडीशन ये है, बस ये बताएगा कि फर्स्ट टाइम जब भी ये यहाँ पर आया है जो आपका आया उसका ये इंडेक्सिंग नंबर आपको दे दे।
नेक्स्ट होता है काउंट। देखिए काउंट का यूज़ होता है कि अगर कोई नंबर काफ़ी बार आ रखा है, उसको अगर काउंट करना चाहते हैं कितनी बार आ रहा है, तो उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अपने काउंट का। कंसर्न मतलब कितनी बार आया। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट, इसकी कुछ हमने कैलकुलेशन की एंड यहाँ पर हमने लिखा WAP, इसका मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। अब इसके बाद हमने इसी के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना। कंडीशन यानी कि यहाँ पर हम इस तरह की कंडीशन बिल्ड करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने क्या किया, आप देखना चाहते हैं कि आप एक यहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर रेड लाइट है तो गाड़ियाँ रुक जाए, ग्रीन हो तो चली जाए, येलो हो तो वो मतलब कि चलने का इंतज़ार कर रेडी हो जाए। तो उस तरह के सिस्टम बिल्ड होते हैं यहाँ पर कंडीशन के अंदर होते हैं। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स एल्स सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है रूल ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लिखने का सही तरीका जो होता है उसको बोल जाता है सिंटैक्स। अगर आप इसमें कुछ गलती है तो यहाँ पर आपके सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और बताऊँ मैं, थोड़ा सा मतलब ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वो है आपका यहाँ पर टाइप लैंग्वेज। अगर बात करें टाइप लैंग्वेज की, तो पाइथन आपकी एक टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज में जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टाइप आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपकी टाइप लैंग्वेज होती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, पहला होता है आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बाहर से टाइप बताने की नीड नहीं होती, वो आपकी इम्प्लिसिट होती है। एंड जहाँ पर आपको बार बार अपने जो कोडिंग का टाइप बताना पड़े वो एक्सप्लिसिट होती है। जैसे कि C++ जावा में आपको बताना होगा कि ये एक इंट है, ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन पाइथन के अंदर आपको इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और पाइथन को बहुत ज़्यादा समझदार है तो इससे हो जाता है। ये सब जाना हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।